नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने जीवन में सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के हमारा टॉपिक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। मैं आपको इन ब्रीफ समझाऊंगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होती है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे करी, मतलब लाइक व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो सबसे पहले दोस्तों हम डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मींस सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो दो तरह की कंटेम्प्ट होती है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट क्या होती है? विलफुल डिसओबीडियंस टू एनी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, रिट, अदर प्रोसेस ऑफ कोर्ट और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू कोर्ट। राइट, यानी कि आपने कोर्ट की कोई जजमेंट नहीं मानी, कोई ऑर्डर नहीं माना, या फिर आपने कोई कोर्ट में अंडरटेकिंग दी दैट यू वुड फॉलो समथिंग, यू वुड डू समथिंग, एंड देन यू डोंट डू समथिंग, that thing which you have given in the court in writing, then it is a matter of civil contempt. Now let us see what is criminal contempt. Publication, whether by words spoken or written, by signs or by visible representation of any matter, doing any of the act whatsoever which scandalizes or tend to scandalize, lower or tends to lower the authority of court। यानी ऐसा कोई काम जिससे कोर्ट की जो सम्मान है वो लोगों की नजरों में कम हो जाए, कोर्ट की इज्जत लोगों की नजरों में कम हो जाए, या कोई ऐसा काम जिससे कि विच इंटरफेयर्स विद द ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग। राइट। तीसरा, इंटरफेयर्स और टेंड्स टू इंटरफेयर और ऑब्स्ट्रक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी मैनर। तो ये हुआ कंटेम्प्ट होती क्या है। राइट। अब हम देखते हैं कि कंटेम्प्ट का पूरा प्रोसीजर क्या होता है। तो जैसा आप अब जानते ही हैं कि अभी रिसेंट में कॉमेडियन कुणाल कामरा के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसके लिए अटॉर्नी जनरल ने अपनी कंसेंट दी है। तो हम उसी से अपनी शुरुआत करते हैं। सो contempt of court lays down law relating to contempt of court. Section 15 prescribes the procedure how contempt can be initiated. तो सुप्रीम कोर्ट के केस में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल कंसेंट जब अपनी दे देते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और हाई कोर्ट के केस में दोस्तों ये सेम पावर एडवोकेट जनरल के पास होती है। तो ये मैंने एक वीडियो में बताया था कि व्हाट इज अटॉर्नी जनरल, व्हाट इज सॉलिसिटर जनरल एंड व्हाट इज एडवोकेट जनरल। तो आप इन शॉर्ट मान लीजिए कि ये इंडिया का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है, ये सेकंड नंबर लॉ ऑफिसर है, और ये स्टेट का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है। राइट। इन केस ऑफ हाई कोर्ट, एडवोकेट जनरल may bring motion before court for initiating criminal contempt. If motion is brought by any other person, the consent in writing of attorney general or advocate general is required. यानी कि अव्वल तो यानी कि सबसे पहले तो अगर कंटेम्प्ट की कोर्ट में फाइल करनी है तो वो कंटेम्प्ट फाइल करनी चाहिए अटॉर्नी जनरल को ही। राइट। लेकिन अगर अटॉर्नी जनरल नहीं करता और कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कंटेम्प्ट फाइल करना चाहता है, जैसे ही कुणाल कामरा के केस में कुछ लॉ स्टूडेंट्स ने अटॉर्नी जनरल को लेटर लिखा दैट मिस्टर कुणाल कामरा हैज मेड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सो अटॉर्नी जनरल हैज गिवन हिज कंसेंट टू दैट। सो अब यहां कंसेंट राइटिंग में देनी होगी अटॉर्नी जनरल को अगर कोई प्राइवेट पर्सन किसी के अगेंस्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट करना चाहता है तो। The motion made for initiating will specify the contempt of which the person is alleged to be guilty। मतलब उसमें आपको यह बताना पड़ेगा कि कैसे कंटेम्प्ट हुई है। राइट। नाउ अटॉर्नी जनरल की कंसेंट दोस्तों जरूरी क्यों है? तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल की कंसेंट जरूरी इसलिए है क्योंकि एक तो इससे कोर्ट का टाइम बचता है।
The objective behind requiring the consent of Attorney General before cognizance of complaint is to save time of the court. The Attorney General consent is meant to be safeguard against frivolous petitions, यानी कि जो फालतू की एप्लीकेशंस आती हैं उससे वो बचा जा सकता है if Attorney General gives it his consent before it is presented in the court. क्योंकि अटॉर्नी जनरल का स्टेटस भी जो होता है दोस्तों, दैट इज इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट जज. Attorney General status is equivalent to Supreme Court judge. So when Attorney General gives some opinion, that means that opinion has value. He must have found some substance, right? So as it is deemed, Attorney General is an officer of court, will independently ascertain whether complaint is indeed valid, right? तो कोर्ट का टाइम बचाना और फ्रिवलेस पिटिशन कोर्ट में ना आए. Attorney General consent is mandatory when a private citizen wants to initiate a contempt of court against a person. Before such plea is filed, Attorney General must sign off the complaint, determining if requires the attention of court at all. Right? तो अटॉर्नी जनरल की कंसेंट जरूरी है, मैंडेटरी है. इसके भी अगर अटॉर्नी जनरल कंसेंट नहीं देगा तो कंटेम्प्ट बनेगी ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते फिर फाइल. राइट उसका भी एक और बैकडोर चैनल है, वो बताता हूं अभी. When the court itself initiate the contempt of court proceeding, Attorney General consent is not required. Right? This is because court is exercising its inherent power. तो जब कोर्ट अपनी स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेता है तो अटॉर्नी जनरल की कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है. अब अगर अटॉर्नी जनरल कंसेंट नहीं देता और कोर्ट को लगता है कोर्ट की द कोर्ट हैज बीन somebody has made contempt of court, तो कोर्ट तो फिर एक्शन ही नहीं ले सकता अगर अटॉर्नी जनरल कंसेंट नहीं लेगा. तो कोर्ट जब कोर्ट अपनी स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेता है तो अटॉर्नी जनरल की कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि हुआ था प्रशांत भूषण के केस में. राइट और इसी तरह से जब आपने मान लीजिए अटॉर्नी जनरल को लिखा फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट बट अटॉर्नी जनरल हैज नॉट गिवन हिज कंसेंट, तो आप कोर्ट को डायरेक्ट लिख सकते हैं, जजेस को डायरेक्ट लिख सकते हैं. एंड इफ जजेस देन टेक स्यू मोटो कॉग्निजेंस अगेंस्ट द पर्सन यू अलेज दैट ही हैज कमिटेड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो फिर कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस ले सकता है भले ही अटॉर्नी जनरल ने आपको कंसेंट डिनाई कर दी हो. राइट नाउ व्हाट हैपन आफ्टर द अटॉर्नी जनरल गिव्स हिज कंसेंट. तो एक नोटिस जाएगा उस व्यक्ति को जिसपे एलिगेशन है कि उसने कोर्ट की कंटेम्प्ट करी. राइट अगेंस्ट whom proceedings are sought to be initiated by the court. If the court decides to serve notice personally, not to serve notice personally, the court requires to record reason for the same. Now, if the court is satisfied that the alleged contemptor is likely to abscond, तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकता है जितनी कोर्ट को रीजनेबल लगती है. और फाइनली अगर एक बार नोटिस सर्व हो गया तो फिर उस व्यक्ति को कोर्ट में एफिडेविट देना पड़ेगा जिसमें वो अपने डिफेंस में एक्सप्लेन कर सकता है कि उसने जो कमेंट दिया या जो भी उसने वॉट एवर द एलिगेशन अगेंस्ट हिम रिगार्डिंग द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो जो भी उसके ऊपर एलिगेशन है वो उसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन दे सकता है. और ये जो है एटलीस्ट जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है वो एटलीस्ट 2 जजेस की बेंच सुनती है. एंड then the court takes into account any evidence that is available to check the affidavit and then court can pass appropriate orders. तो ये दोस्तों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पूरा प्रोसीजर है. मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें. देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.